अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन बंदे को बुलाएगा और उससे कहेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार था, तुमने मेरी मिजाज पुरसी क्यों नहीं की? तो बंदा चीख उठेगा, इलाहुल आलमीन, आप बीमार कैसे हो सकते हैं? आप तो रब्बुल आलमीन हैं। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि मेरा फलां बंदा बीमार था, तुमने उसकी इयादत क्यों नहीं की? तुम उसकी मिजाज पुरसी के लिए क्यों नहीं गए? क्या तुम्हें पता नहीं था कि अगर तुम उसकी मिजाज पुरसी के लिए जाते तो तुम उसका अज्र मेरे पास पाते? ऐ आदम के बेटे, मैंने तुझसे खाना मांगा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? तो बंदा चीख उठेगा, इलाहुल आलमीन, मैं आपको खाना कैसे खिलाता? आप तो रब्बुल आलमीन हैं। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, मेरा फला बंदा भूखा था, उसने तुमसे खाने का तकाजा किया था, तुमने उसे खाना क्यों नहीं खिलाया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि अगर तुम उसे खिलाते तो तुम उसका अज्र मेरे पास पाते? फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैंने तुझसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी क्यों नहीं दिया? तब बंदा चीख उठेगा और कहेगा, रब्बुल आलमीन, आप पानी कैसे मांग सकते हैं? आपको पानी की जरूरत क्या? आप तो रब्बुल आलमीन हैं। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, मेरा फला बंदा प्यासा था, तुमने उसे पानी क्यों नहीं पिलाया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि अगर तुम उसे पानी पिलाते तो तुम उसका अज्र मेरे पास? और मेरी बहन, हम अगर अपने इर्द गिर्द पर नजर डालें तो हमारे चारों तरफ हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे मोहताज, जरूरतमंद और गरीब अफराद हैं, जिनमें से बहुत सौ के पास खाने के लिए रोटी नहीं, बहुत सौ के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, बहुत सौ के पास पीने के लिए पानी नहीं है। इसी चीज को पेश नजर रखते हुए और इसी हदीस के तकाजे पर अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा फिक्र की तरफ से वाटर प्रोजेक्ट के तहत हजारों लोगों के लिए पानी का मुस्तकिल इंतजाम कराया जा चुका है। इसके अलावा ताज़ा फिक्र की तरफ से विंटर प्रोजेक्ट के तहत हजारों लोगों में पिछले 3 सालों में कंबल, ठंडी के कपड़े और खाने पीने के सामान तकसीम किए गए हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस मर्तबा 15 दिसंबर 2023 से विंटर प्रोजेक्ट का काम मुस्तकिल तौर पर शुरू होने जा रहा है। इस विंटर प्रोजेक्ट के तहत हम इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से, आपकी दुआओं से और आपके खास ताउन से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों में कंबल, ठंडी के कपड़े और राशन, इसके अलावा पानी का मुस्तकिल इंतजाम करने की कोशिश करेंगे ताकि वो खाने पीने और पहनने के मामले में कुछ आफियत के साथ जिंदगी बसर कर सकें। जब भी हम इस तरह के काम करने का इरादा करते हैं, दिल से चाहते हैं कि हम भी गरीबों की, मोहताजों की, ज़रूरतमंदों की मदद करें, तो हमारे सामने 2 मसले होते हैं। पहला ये कि मैं चाहता तो हूँ लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत है तो मुझे वो अफराद नहीं मिलते जिनकी मैं मदद कर सकूँ। इसके लिए आप ताज़ा फिक्र का ताउन कीजिए। ताज़ा फिक्र के जरिए आप उन मोहताजों, गरीबों तक पहुँचने की कोशिश कीजिए जिन्हें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा मसला यह है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कितना करूँ? मेरे भाई और मेरी बहन, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा अस्मा बिन्त अबी बकर से फरमाया, या अस्मा ला तुहसी फयुहसिल्लाहु अलैक, अस्मा, अल्लाह की राह में गिन गिन कर खर्च न करना वरना अल्लाह भी तुम्हें ऐसे ही महदूद देगा, यानी तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम देगा। तुम अल्लाह की राह में जब खर्च करना तो बेशुमार खर्च करना ताकि अल्लाह बेहिसाब तुम्हें अता करे। आपसे जितना हो सके आसानी सहूलत के साथ आप उतना कीजिए। अगर आपसे हो सके तो आप चंद अफराद के लिए ठंडी के कपड़ों का इंतजाम कीजिए। अगर हो सके तो आप एक फैमिली के लिए, एक खानदान के लिए ठंडी के कपड़ों और राशन पानी का इंतजाम कीजिए। और अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो कम से कम एक शख्स के लिए, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो एक कतरा ही सही। क़त्रुन अला क़त्रिन इज़ा इत्तफ़क़त नहरुन व नहरुन अला नहरिन इज़ा इत्तफ़क़त बहरुन। कतरा कतरा मिलकर ही तो नहर बनती है और नहर से नहर मिलकर ही तो दरिया बनता है। और अगर आप इस सिलसिले में ज़्यादा मालूमात के ख्वाहिशमंद हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ज़रिए मुझसे रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। और एक बात के लिए तो इत्मीनान रखिए कि आप जिस कदर इमदाद भेजेंगे या भेजते हैं या आप जो कुछ भी ताउन करते हैं,
ایک ایک روپیہ وہ مستحقین تک، ضرورت مندوں تک، حاجت مندوں تک، حقداروں تک پہنچتا ہے۔ الحمدللہ، اس پر اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، اور میں آپ کے تعاون کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔